हेलो एंड वेलकम बैक टू ए अनदर ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5 सवा 5 हो रहे हैं। मैंने नहा लिया है। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद में घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, मतलब कि बासी झाड़ू और पोछा लगाना। और उसके बाद में बस नहा करती हूँ और नहाते समय में अपने थोड़े बहुत कपड़े जो रहते हैं वो मैं धो लेती हूँ। अभी आ गई हूँ किचन में, हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करना है। तो यहाँ पर ना जो आलू थे मैंने रात को ही बॉईल करके रखे थे, उन्हीं को ही मैं छील ले रही हूँ और मैं बनाऊंगी आलू प्याज के पराठे। मैं प्याज वगैरह जो है या फिर नॉर्मल सब्जियां जो होती हैं वो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। जैसे भिंडी वगैरह है या कोई दूसरी सब्ज़ी, वो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ बिना चॉपिंग बोर्ड की। और जैसे ना हरी सब्जियां होती हैं उनके लिए मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए होता है, या फिर जैसे बहुत सारी एक जैसी सब्ज़ी होती है जैसे फलियाँ आती हैं, उनके लिए मुझे चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका हाथ है ना इस पर बैठा हुआ नहीं है ऐसे, तो आप प्लीज़ चॉपिंग बोर्ड का ही यूज़ करें। ऐसे नहीं कि आप मुझसे इंस्पायर होकर ऐसे ही कट करने लगे और आपका हाथ कट जाए। थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करें। यहाँ पे मैंने ना भुर्ते के अंदर वो मिला लिया है मसालों में मैंने है ना मिर्ची डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था और साथ में गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। यहाँ पे मैं गाय की 2 रोटी सेक ले रही हूँ। सुबह ही आटा लगाती हूँ तो इसलिए मैं ना सुबह 2 गाय की रोटियाँ भी सेक देती हूँ। तो हर्षित है ना स्कूल जाते समय में नीचे बस का वेट करता है, तो उस समय चाय है ना गाय को है ना ये रोटियाँ खिला देता है। और वैसे भी घर से बाहर निकलो और गाय को है ना चारा है या रोटी वगैरह खिला के जाओ तो दिन अच्छा रहता है। यहाँ पे बस मैं हर्षित के लिए ना पराठे सेक लूँगी और साथ में एक है ना सैंडविच भी सेक लूँगी, बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास है ना ब्रेड रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आलू का भुर्ता तो है ही है, तो चलो सैंडविच भी बना देती हूँ। वैसे मैं ना सैंडविच वगैरह स्कूल के अंदर देती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सोगी टाइप हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। गरम गरम और करारा करारा सा होता है ना, तभी अच्छा लगता है हर्षित को। लेकिन फिर भी मैंने एक सैंडविच रख दिया था कि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा दूसरा टाइप हो जाएगा इसलिए। और ना स्टार्टिंग का एक पराठा मैंने कृषु के लिए सेका था। मैंने ना प्याज मैंने बाद में ऐड करी थी भुर्ते के अंदर। पहले मैं ना वैसे एक पराठे के जितना मैंने भुर्ता है ना अलग निकाल करके रख दिया था। तो मैंने एक पराठा जो है वो कृषु के लिए सेका है नाश्ते में, और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना हर्षित के लिए पराठे सेक रही हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर सैंडविच। हर्षित स्कूल चला गया है। उसके स्कूल जाने के बाद में मैं अपनी पूजा कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतनी ना भागम भाग के अंदर ना पूजा करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो मैं कृषि को जगह ज़रूर आती हूँ। और अभी यहाँ पर ना ग्रोसरी आई हुई है, पूजा मैंने कर ली है तो यहाँ पर ग्रोसरी आई हुई है, रात को ही आ गई थी। तो अभी इनको फिल करनी है। रात को मैंने करी नहीं थी, ऐसे ही नींद आ रही थी या क्या कहूँ कि आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि सुबह ही करेंगे आराम से। तो चलिए इसे खाली कर लेते हैं। सामान में सॉस आई है, यहाँ पे जीरा मंगाया था और ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ही भुना हुआ भी नहीं रखा हुआ था, तो भुनना भी है मुझे जीरा। यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन, ये हल्दी है, तो थोड़ी आधी हल्दी ना नीचे निकाल ली होगी। और यहाँ पे मूंग की दाल है, सर्फ है और अरहर की दाल, और गरम मसाला पीसना है। होममेड ही गरम मसाला बनाती हूँ, तो फिर ना वो गरम मसाला भी ना लेकर के आए थे। ये चीनी है और साथ में दालें वगैरह, ये सारा सामान, चाय पत्ती, नमक, मैदा मंगाई थी थोड़ी सी, क्योंकि जब भी है ना छोले बनाती हूँ तो भटूरे बनाने ही पड़ते हैं। मुझे हर्षित को ज़्यादा ही पसंद है बहुत। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं चीनी को ही फिल कर ले रही हूँ। चीनी का भी पूरा डब्बा है ना एकदम खाली हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बची थी चीनी। बस जो छोटे वाले है ना कंटेनर में रखती हूँ ना वही चीनी बची थी, पूरी चीनी ख़त्म हो गई थी। और ना मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि है ना हमसे तो ठाकुर जी की सेवा होती ही नहीं, आप कैसे करते हो? तो ठाकुर जी की सेवा तो इतनी ईजी है ना कि बस क्या ही बोलूँ। जैसे आप समझिए आपके घर में है ना 3 सदस्य हैं,
तो आप आज के बाद में जब ठाकुर जी की सेवा करने की सोचें, उस दिन से आप सोचें कि आपके घर में 4 सदस्य हैं। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो सोचें कि अब 6 सदस्य हैं। और इसी तरह से है ना, बस जो काम आप ना अपने 3-4 सदस्यों के लिए करते हो ना, तो बस अब एक सदस्य को और बढ़ा हुआ मान करके और उनका भी आप काम करना स्टार्ट कर लीजिए। बस यही है ठाकुर जी की सेवा, मन ही मन में। जैसे है ना, मैं माला जाप करती हूँ, तो मेरे है माला जाप की, मैं ना 4 माला जाप करती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन भर भी है ना मन ही मन में है ना भगवान के नाम का स्मरण करती रहती हूँ। मंत्र जो होता है वो बोलती रहती हूँ। तो इस तरह से है ना भगवान का नाम हमेशा याद रहे, जुबान पे रहे, मन में है ना हमेशा रहे, बस यही है। यहाँ पर ना हल्दी मैंने भर दी है, तो थोड़ी सी हल्दी है ना, मतलब नीचे भी शायद ख़त्म हो गई होगी, तो नीचे निकाल लिए, बाकी की थोड़ी सी चल, खैर मेरा तो है ना 1 महीना चल ही जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर ना दाल जो है उनको भी मैं फ़िल कर लूँगी। तो मैं यही देख रही थी कि कौन सी डब्बे में कौन सी दाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ना डब्बे वगैरह ना की जगह चेंज करी थी। ऊपर की साइड है ना मैंने मिक्सी के जार वगैरह रख दिए थे, तो इसलिए ना मुझे डब्बे ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेबलिंग हो रखी है, लेकिन नीचे की साइड है ना और ऊपर इधर तो दिखता नहीं है। तो यहाँ पर ना बस इन दाल वगैरह को भर ले रही हूँ। और ये खाली हो गया था कंटेनर, इसमें नमक रह गया था, तो नमक ने ना पानी ना निकल गया था पानी, तो फिर ना वो मैं धोने में डाल दिया है। और यहाँ पे ना दालों को इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि ये डब्बों में है ना सीलन चली जाती है, तो है ना पन्नी से थोड़ा सा कवर करके और फिर लगाती हूँ, तो फिर ना सही रहते हैं डब्बे। और दाल वगैरह जो है वो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हवा चली जाती है इसके अंदर, तो हवा ना जाए इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पन्नी को लगा करके और ना इसका ढक्कन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना जीरा भी भर लूँगी, क्योंकि जीरा भी है ना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और इसको भूनना भी है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जब रायता वगैरह बनाती हूँ ना तो उस टाइम पे काम आ जाता है। अभी सामान मैंने भरा ही था कि हस्बैंड जी नहा करने चले गए थे, तो मैंने सोचा पहले आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आयरन करने लग गई थी, तो आयरन कर रही थी, तो फिर ना यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, तो मैं इनको बोल रही थी गरम है, प्रेस दूर रहो बेटा। तो ये बच्चे ही ना मानते ही नहीं, ताता ताता करके ना आए जा रहे थे। और ना ये प्रेस कर रही हूँ, और ना हस्बैंड जी आकर के होता है क्या बोल रहे, मुझे ये वाली शर्ट नहीं पहननी, दूसरी ये वाली पहननी है। तो फिर उसको अधूरी छोड़ करके फिर दूसरी शर्ट पे प्रेस करने लगी हूँ। तो इसलिए मैं अपने पसंद से कपड़े नहीं निकालती हूँ, या इनको बोल देती हूँ कि आप बता दो कौन से कपड़े पहनने वाले हो, तो फिर वही प्रेस कर दूँ। नहीं तो है ना कभी कभी मैं ऐसे कर देती हूँ ना, तो फिर बोलते हैं कि ये वाली नहीं पहननी, दूसरी पहननी है। तो फिर अब मैं इस वाली पे प्रेस कर ले रही हूँ, और उसके बाद में बस मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। और यहाँ पर ना सब्ज़ी बना लूँगी, 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, एक तो बनाऊँगी तोरई की और एक बनाऊँगी कद्दू की, दोनों सब्जियाँ बना लूँगी। और यहाँ पर ना तेल भी ख़त्म हो गया था इस बरनी के अंदर, तो तेल भी भर लूँगी। वैसे तो है ना मैं ये सारे काम पहले से करके रखती हूँ, लेकिन है ना कभी कभी हो जाता है कि है ना अपन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हाथ के हाथ ही करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, और जो कद्दू की सब्ज़ी है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा करके तेल जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा करके ही तेल डाला है। यहाँ पर ना जो तोरई है, पहले तोरई को छोंक दूंगी, क्योंकि तोरई की जो कढ़ाई है ना वो थोड़े पतला है उसका बॉटम, तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो वहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो उसमें हींग जीरा डाल करके और बस मसाले ऐड करे हैं, मसाले ऐड करके बस मैं इसके अंदर तोरई डाल दूँगी। और उसके बाद में बस इसके अंदर ना पानी डाल करके और नमक डाल करके इसको बनने दूँगी। और यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर डाला है मेथी दाना, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी जो है वो मेथी दाना में बनाती हूँ, और बिना प्याज के ही बना रही हूँ, क्योंकि कोशिश करूँगी कि सावन के महीने में सभी प्याज ना खाएं। वैसे मैं तो खैर नहीं खा रही हूँ सावन प्याज, लेकिन है ना घर में ना ये लोग भी ना खाएं, कोशिश करूँगी। तो और फिर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने जो कद्दू की सब्ज़ी है उसको भी छोंक दिया है, और यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी भी बनाने के लिए मैंने रख दी है। तो ना सब्ज़ी बन रही थी, इतने मैंने सोचा कि ये बर्तन रखे हैं सिंक में। सुबह के टाइम में ना कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, दूध के, नाश्ते के, हर्षित की लंच बॉक्स की तैयारी करती हूँ उसके, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं मेरे, और फिर शाम के टाइम में इतने नहीं होते हैं, चाय वाय के होते हैं शाम को, तो वो मैं उस समय माँज देती हूँ हाथ के हाथ। फिर रात को खाने के और इनके होते हैं दूध वूध के, तो बस इतने ही बर्तन होते हैं। लेकिन सुबह तो नाश्ते के भी हो जाते हैं और ना खाने के भी हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ना बर्तन माँज लिए थे, यहाँ पर सिंक
को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार ही मैं सिंक को साफ़ करती हूँ, जिससे कि वो साफ़ बना रहे। और यहाँ पे बस मैं खटाई डाल दे रही हूँ, क्योंकि दोनों ही सब्ज़ी में खटाई डालो तो अच्छा लगता है। अगर नींबू है तो नींबू की खटाई डालो, ये वाली खटाई जो है उसे अवॉइड करिए। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है और अभी ना गरम मसाला बनाऊँगी भी मैं। ये है आज की थाली, जिसके अंदर मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, कद्दू की, और सुबह भुर्ता बच गया था थोड़ा सा, वो मिर्ची रख दी है सलाद में और प्याज काट दिए थे। यहाँ पे आम है तो आम आए हुए थे तो आम भी मैंने कट कर दी हैं, और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। तो बस आज का यही रहेगा हमारा लंच। और ना अभी हो गई है शाम, और शाम के टाइम में मैं ना 6 बजे बैठ जाती हूँ भागवत पढ़ने के लिए, और 6 से 7 में भागवत पढ़ लेती हूँ। फिर 7 से 7:30 बजे तक अपनी माला जाप कर लेती हूँ, और फिर 7:30 बजे आरती करके, और बस ये मेरा ये रहता है नियम शाम के टाइम का। तो फिर उसके बाद में फिर खाने वाने की तैयारी वगैरह में लग जाती हूँ। हो गई है हमारी आरती वगैरह भी, और कथा भी पढ़ ली है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जान करके। तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि आज के जो पाठ था, महात्म में पढ़ रही थी, तो महात्म्य में ये था कि जो भागवत है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो है ना, कार्तिक का महीना है, माघ का महीना है, आषाढ़ का महीना है और श्रावण का महीना है। तो देखिए मैंने श्रावण के महीने में स्टार्ट की। तो मैंने मतलब कि जानकर नहीं करी थी, अनजाने में ही की थी। बस मेरा मन था कि मैं सोमवार से स्टार्ट करूँ सावन के। एक प्रश्न और है ना, कि आप है ना सावन के सोमवार में जो है अन्न खा लेते हो या फलाहार करते हो। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सावन के महीने में ना जैसे अन्न खा लो लेकिन नमक मत खाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि फलाहार से करो, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। मैं हमेशा से ऐसे करती आई हूँ। और जैसे मैं 16 सोमवार करती हूँ तो वो किसी चीज़ के ऊपर उठाना होता है, लेकिन जैसे मैं सावन का सोमवार कर रही हूँ ये 4-5, तो मतलब इस बार तो 8 है, तो फिर ना मैं अन्न के रोटी के, मतलब रोटी नहीं पराठे, मतलब कच्चा खाना नहीं पराठे सेक लेती हूँ, या फिर जैसे पूड़ी वगैरह बना लो, लेकिन मैं पराठे सेक लेती हूँ मोस्टली। तो ये रहता है मेरा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।